इसी कुर्सी के ऊपर आपके एक और दोस्त बैठे हुए थे जी। उनका नाम है बिलाल मार्थ। हाँ जी। हाँ, अच्छा। बिलाल मार्थ साहब की शादी थी बिल्कुल। है, उसको भी आपने एक अच्छा झगड़ा बना दिया। देखें, हैं? वो तो आप छोड़ ही दें, बात आपने पूरी बात आपने नहीं आपने करनी प्लान बनाया चाहिए। हुआ था हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, आपने को पैसों के नकद वो ना ढेरियां लगाई हुई थी कि ये पैसे लुटाएंगे। अच्छा सुने, ये हाँ। शादी से पहले का हमारा जब उनको बात हुई ना, हमारी प्लान बन रहा था, तो मारत साहब ना अक्सर प्लान जब करते हैं ना तो साथ शेयर करते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी ये ओपनिंग हुई है इनकी, तो वो भी बात हुई है हमारे साथ, प्लान शेयर हुआ है। तो उसमें जो है ना, कह ले कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी, जिसका जो है ना वो प्रोपेगेंडा बन गया था। तो एक जगह पे एक ही बंदा सूट करता, दो बंदे सूट नहीं करते, या घर रख लें या बाहर वाले रख लें। तो अब भाई है बिलाल मारत, तो हमने तो फिर शौक पूरा करना ही था। लेकिन कहते हैं कि उनको मुनासिब नहीं लगा होगा तब, उनको समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने दोनों रख लिए, आपने दोनों कहा एक रख को लिए। रखना पड़ता है, नहीं, या अंदर दोनों वाला रख, घर वाला रख ले या ये तो बाहर उनकी वाला। मर्जी है ना, अब हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी उन पर डिपेंड करता है। हमारे तो देखो आप भाई ये हैं। समझते हैं कि बिलाल मार्थ को भी बिलाल मार्थ रेहान मलिक ने बनाया है? हाँ यार, ऐसी बात ना करें, भाई ज़रूर बनाया, वो खुद ही अपनी मेहनत से बने, हमने काम बनाना। नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा तो जरा कैटलिस्ट का काम। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बस खुद ही बने हैं वो, उनकी अपनी पहचान उनको है। भी छोड़ दिया आपने, उन्होंने अपना परफ्यूम नहीं, लॉन्च किया अभी, एक छोड़ना ब्रांड, नहीं। उसमें आप थे ही नहीं। नहीं, मैं उस टाइम सऊदीया था, उनकी मुझे कॉल आई थी, और इस ब्रांड के प्रॉपर जो पहले वाला प्लान था ना, उसमें भी ये था कि हम दोनों की डिस्कस हुई थी कि क्या करना चाहिए। तो आइडिया भी अपना ही था कि भाई ये करना चाहिए, और सोशल मीडिया पे है क्या। लेकिन यह है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने आना है, मैंने कहा चलो मैं फिर फ़्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। कहते गए क्यों हो सऊदीया? मैंने कहा वो मेरा इंटरव्यू है एक ना यूएसए का, तो वो तो खैर मेरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा था इंटरव्यू दे लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर कर लेंगे, आगे से कोई और चीज़ लॉन्च करेंगे तो फिर। मैंने कहा चलें, ओके, कोई मसला नहीं। अब सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे को ये ज़रूर चीज़ बतानी, एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि मेरी क्या मजबूरी थी, अगले ने मुझे बुलाया नहीं बुलाया। नहीं, उन्होंने आपको बताया था कि वो भी परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं? बताया था उन्होंने बताया था मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। कहते हैं, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अ, परफ्यूम लॉन्च करने का उन्होंने बताया था मुझे ही नहीं कहा बताया? था कि मेरा ब्रांड लॉन्च हो रहा है कपड़े का, ठीक है, परफ्यूम का नहीं बट बताया था? मुझे ना परफ्यूम का कोई नहीं था आइडिया। वाकई झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको भी पता है, तो इसमें कोई मसला नहीं। आपका भी ब्रांड है परफ्यूम का, तो खैर अब भाई रिजल्ट देखें अब। इसलिए नहीं बताया कि यार कहीं नहीं 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 नहीं, बुरा वो लगेगा। वो ऐसे नहीं, मे भी उनको भी ना पता हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो आगे और थी मैनेजमेंट ना, उनको बस इतना था कि ब्रांड लॉन्च हो रहा है। खैर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये चीज़ें बड़ी सुनी है कि अगर मेरा परफ्यूम का बिजनेस है तो इससे पहले भी तो किसी का था ना। अब देखिए, जिस बंदे ने परफ्यूम बनाई है, जिसने परफ्यूम बनाई है फर्स्ट टाइम, उसने भी तो आगे कई नस्लें चलाई है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस नहीं, लेकिन वो सारे दोस्त वहाँ पहुंचे थे जो अब आपके दोस्त नहीं है, वो सारे नहीं ब्रांड नहीं, लॉन्च पे थे। ज़रूरी है। अब बिलाल मार्थ साहब के साथ वो सब हैं, आप नहीं है, क्या वजह बनी? इसमें आपकी अपनी तबीयत है, आड़े आ जाती हम है, एक साथ ही आपकी हैं, जिद है, फितरत है? नहीं नहीं नहीं, कोई जिद नहीं है, हम एक साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे ही। अगर हम कैमरे में नहीं नज़र आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तल्लक ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, और मेरे ख़ास ही दोस्त हैं, कह लें जैसे डोगर साहब हैं, जैसे ये हो गए, जैसे वो खैर भाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अब सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सोशल मीडिया लिहाज पे अप लेवल पे अब बिलाल मारत साहब के साथ मेरा कोई ये तो नहीं कि उनके मिलियंस में फॉलोअर आए हैं तो मेरा तब से उठना बैठना है। जब वो स्टार्ट हुए तो मेरा तब से उनके साथ उठना बैठना हुआ है। टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं आप? सर सारा कुछ मेरा टिकटॉक तो ही आया। सब टिकटॉक से कमाया और आपने? नहीं भाई, मैं टिकटॉक के पैसे नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का सिस्टम अच्छा है। टिकटॉक वाला पैसा मैं कभी भी खुद पे नहीं लगाता। कितने पैसे कमा ऑन एवरेज टिकटॉक से कितने पैसे कमा लेते टिकटॉक से जब मैं लाइव बैठता हूँ ना, तो कह लें कि अच्छी खासी इनकम आ जाती है डेली की, 5-7 लाख। नॉर्मल घंटा डेढ़ दो बैठे तो 4-5 लाख, वो फिर ये है कि लोगों में लग जाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते ना। सोशल मीडिया का पैसा मैं अपने ऊपर नहीं लगाता, बस लोगों पे लगा देता हूँ। ऑन एवरेज कितने को पैसे कमा लेते हैं आप सोशल मीडिया से? कोई आइडिया कभी मैंने गिना ही नहीं। 2-3 करोड़, 4 करोड़? क्या हो गया सर जी, मैं इतना इन नहीं हूँ सोशल मीडिया में। 50 लाख?
मैं सिर्फ रेगुलर 50 लाख कह सकते हैं। अगर लाइव बैठूं तो 50 लाख, वो भी अब देखें, मैंने अनाउंस किया कि मैं लाइव आ रहा हूँ, एक दिन मैं बैठा हूँ, अब 4 दिन हो गए मैं लाइव की तरफ गया ही नहीं, हालांकि मुझे पता है पैसे आने हैं। तो वहां पे कौन बैठ के लोगों को करता रहे। अब सारे चाहने वाले भी हैं, दिल भी करता है, लेकिन टाइम। अगर आपकी शोहरत ये जो आपको मिली है टिकटॉक से, ये छिन जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होना, कैसा लगेगा? कैसा क्या लगेगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही। कभी सोचा लेकिन आपने ये है कि शोहरत छिन भी सकती है? देखें, जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त रहेगी इंशाअल्लाह। वतुज़िल्लुमंतशा। बेशक। टिकटॉक स्टार्स की बात हुई, कोई एक ऐसा दोस्त जिस पे बड़ा मानो कि आप उसको भी फोन करें उठा लेगा? टिकटॉक स्टार्स में से? टिकटॉक स्टार में खैर 007 करें फोन, लाओ जी फोन। ये वही है ना गाड़ियां तोड़ते हैं जो? गाड़ियाँ तोड़ते हैं, मुझे एक गाड़ी गिफ्ट भी की हुई है, मैं आपको वही बताने लगा। आपको भी गाड़ियां गिफ्ट की हुई हैं? मैं समझता था शहजाद डोगर साहब को गिफ्ट की हुई। नहीं, इसने मुझे गाड़ी गिफ्ट की हुई है, और वो मेरी गाड़ी, ये कोई बात नहीं है, मैं कोई छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। हमारे बच्चों को गाड़ी पसंद आई थी, वो आप भी देखेंगे तो आपको भी पसंद आ सकती है। मिनी कॉपर गाड़ी है, येलो कलर में, मिनी कॉपर, और वो हाँ जी 2 सीटर, वो हमारे बच्चों को पसंद आई थी, तो उसने जनाब कह दिया कस्टम पेड ही है ना? कस्टम पेड है भाई, नॉन कस्टम पेड गाड़ी तो नहीं ना ब्रो, वो मुझे वो नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस के अबाउट जी के। यस ब्रो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जान, शो में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा सबसे प्यारे अपने उस दोस्त को कॉल करो जो तुम्हारी कॉल उठाए। तो साहब ये कॉल उठा लिया, मेरे ख्याल से एक बेल गई होगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इन्होंने ये साबित किया है कि आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त पे फोन उठा लिया। उसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ। कोई शक नहीं है। चले, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपकी गाड़ियों का तस्करा हो रहा था, और गाड़ियों की जो तोड़ फोड़ आप करते हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि सब नॉन कस्टम पेड होती हैं? ये ऐसे होते हैं ना, इसमें कुछ नॉन भी होते हैं तो कस्टम पेड भी होते हैं। अक्सरियत सारे पेड गाड़ियां होते हैं। हाँ जी, अक्सर पेड होती हैं। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डार्लिंग, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। कितने टिकटॉकर्स हैं जो आप समझते हैं आपके खिलाफ साजिशें करते हैं? कितने जो साजिशें करते हैं आपके खिलाफ? अब ये पूछे कि कितने नहीं हैं जो नहीं करते। कितने जो नहीं करते? मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है, मैं किसी को ये नहीं। अब जिस मकाम से मैं, जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूँ ना, ठीक, कह लें कि मैं मजबूरन सोशल मीडिया पे रुका हुआ हूँ। ठीक, वो भी इसलिए रुका हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं मैं रुका हुआ, मैं अपनी पब्लिक के लिए रुका हुआ हूँ। कई लोग मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, बस वल्लाहि मैं इस बात को मैं कैसे साबित करूं कि आप लोगों को सबको लगता है कि मैं बड़ा खुश मिजाज हूँ, इस टाइम बड़ा खुश हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटा हुआ इंसान मैं हूँ। सबसे ज़्यादा